A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। आशी कोर्ट का बाहर फिलहाल बैठे हैं। जो धरना चल रहा है 6ठा दिन है। 3 दिन नारायण थाना में चला, उसके बाद आशी कोर्ट का आगे धरना शुरू है। और पूर्व खाप प्रधान है सुरेश कोथ जी, जो इस आंदोलन में चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो, लगातार टिकरी बॉर्डर और चाहे टोल प्लाजा की बात हो, धरना की बात हो, आम हर जगह पहुंचे हैं और बड़ा बेबाक तरीके से अपने विचार रखे हैं। तो 6 दिन में क्या कुछ होया है, किस चीज़ पर बात ही बिगड़ रही है, वो इन तक पूछांगे। सुरेश जी राम राम। राम राम जी। सुरेश जी, शुरुआत हुई रामचंद्र जांगड़ा का एक प्राइवेट आदमी कोई गाड़ी तो उतरिया कि भाई कन्फर्म नहीं उसने बट मारी के कुछ मारा पर मारा। किसानों का कहना है 2-3 प्रत्यक्षदर्शी। 2 मुद्दे, एक तो उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज और इनके ऊपर 2 किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो खारिज। बात आज भी ओढ़े है, घेराव भी कर लिया, मेन रास्ता भी बंद है, कड़ा टकरी है बात कड़िया नहीं अटकरी, बात अटकरी है परमात्मा द्वारा भाई। जब तक हमारा भाई कुलदीप खतरे से बाहर नहीं आता, तब तक कोई साथी किसी किस्म का, सरकार हो, प्रशासन हो या किसान हो, किसी किस्म का कोई भी उससे आगे जा करके रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। उस मांग के अंदर रामचंद्र जागड़ा की गाड़ी से निकल कर जी साथी ने चोट मारी, हमने सच्चाई लिख दी। रामचंद्र जागड़ा की गाड़ी से निकल के चोट मारी भाई। अब सरकार का सोचना ये है कि अगर हम रामचंद्र जागड़ा का नाम इन्वॉल्व करते परमात्मा रूस जे, तो रामचंद्र जांगड़ा 302 का दोषी हो जाएगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ उसका अंदर की और हमारा अंदर की। और हम वो कहते रामचंद्र जांगड़ा कुलदीप सातलूद को जाना ही नहीं था, अपने एप्लीकेशन में यह लिख दी। चोट तो को कुलदीप सातलूद का लगी ना, रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी से निकल के लगी। हो सकता है बात सच्ची भी हो, सांसद नहीं जानता हो, मगर हम जब तक परमात्मा उस भाई ने सोधी नहीं लंदा, हम किस मुंह से कह सकते हैं कि रामचंद्र जागड़ा तो जाना नहीं था। जो त्यो होशमा के अंदर न्यू कह दिया रामचंद्र जागड़ा ने मेरा नाम लेके कहा है, समझ गए होगा। तो बात यहाँ अटकी है भाई। एसपी साहिब जो मैडम इन एक बयान दिया, 3-4 दिन तक इस बयान पर बड़े सवाल उठे कि कुलदीप ने मिर्गी के दौरे आ कर दे। और जब परसों मीटिंग हुई, शायद आप भी थे मीटिंग में या नहीं थे? ना। आप नहीं थे। 16 प्रतिनिधि उतर चुने वो गए और एसपी साहिबा ने अपनी जो है बात वापस ले ली। तो एक बार कहना और फिर वापस लेना, और एक जिम्मेदार पद पे डिस्ट्रिक्ट की मालिक हो गए। देखिए, ये पहली बात उनकी गलती थी, उन्होंने गलती स्वीकार कर ली, हमारी पंचायत के सामने गलती स्वीकार कर ली, बात तो बंद होगी। ठीक है। मगर इस किस्म के बयान एक रणनीति के तहत दिए जाते हैं। वो रणनीति यह होती है कि जनता के अंदर इस बात का रिएक्शन क्या आएगा, जनता की ओपिनियन क्या है, जनता क्या सोचती है। जब मैडम का ये बयान निकल के आया, पूरा का पूरा सातलूज गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने इस बात को कंडेम करा कि हमारा भाई 38 साल का हो गया, हमने आज तक इस गांव में हमने उसका कदे दौरा पड़ा नहीं देखा, कभी मिर्गी का ये मरीज ही नहीं था। उसका जब विरोध हुआ तो उन्होंने बयान वापस ले लिया। यह जनता में एक जनता का ओपिनियन जानने खातिर IPS अधिकारी है, वो MBBS भी कर रही है, इतनी पढ़ी लिखी, आप समझोगे बिना प्लानिंग को। देखिए, कूटनीति की भाषा आम जनता नहीं समझती है, कूटनीति की भाषा होती है। पहले जनता के बीच कोई चीज़ फेंको, जनता का उसके ऊपर क्या विचार आता है, क्या रिएक्शन आता है, जनता उसको कंडेम करती है या जनता उसको स्वीकार करती है, उसके बाद वो उस दिशा में कदम उठाओ। ये उसके तहत बयान दिया गया था। जनता में विरोध हुआ तो अपने बयान से वापिस होकर के अब वो माफ़ी मांग ली। बात ये नहीं है, बात मैंने पहले बता दिया आपको। अब एक साथी ने कहा अगर उसके अंदर नाम नहीं होता किसी का, हाँ भाई हम नाम नहीं जानते जिसने चोट मारी, हम उसके आइडेंटिटी नहीं जानते, हमारे पास सिर्फ इतनी उसकी सूचना है कि वो रामचंद्र जागड़ा की गाड़ी में था, इतनी आइडेंटिटी है। अगर इस आइडेंटिटी को हम खोजांगे तो खोजांगे कड़े। हम कह रहे हैं वो आदमी रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी में था,
हमारे साथियों ने जिन्हें देखा, अगर उनके उन आदमियों को आप हमारे साथियों के सामने से निकालोगे तो पहचान भी लेंगे, ये है उसकी आइडेंटिटी आपको। अब रामचंद्र जागड़ा का हमें नाम ना ले, वहाँ दूसरा ना जानते नहीं, हमारा तो केस गया रफे दफे, समझ गए आप। इसलिए प्रशासन माइंड गेम खेलना चाहता है। मैं एक बात बता दूं, हमें भी बहुत लूटे पिटे आदमी हैं। 32 साल का संघर्ष में अगर इसी जगह लेवा, हमें सिर्फ इसी जगह 2010 से लेकर के 2018 तक हर फरवरी और हर अगस्त एक भी ना मारा है, रेल की लाइन पे गुजरा करता मैया। हम इन भाषाओं को अच्छी तरह समझ रहे हैं, आप ये ना समझें। जो भी बात आप कहोगे उसका रिएक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा, हमें सारी बातों का पता है। आप क्या चाहते हैं हमें इस बात का भी पता है, हम क्या चाहते हैं हमारी बात का उनको भी पता है। सुरेश जी, एक सवाल दोनों साइड तक अटक रहा है। प्रशासन कह रहा है कि भाई किसाना ने रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी तोड़ी है, 3 डंडे जो लग रहे हैं, 2 अगला शीशा पे, एक साइड वाला पे। और किसाना का सवाल ये है, अगर प्रशासन के पास प्रूफ है कि इनने ने डंडे तोड़े हैं, शीशे तोड़े हैं, तो वो दिखा दे। इस सवाल पे भी उठ रहा है कि भाई किसाना ने गाड़ी तोड़ी है और किसान मना कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, हम आंदोलन में, और आंदोलन में एसकेएम की कॉल है कि जेजेपी बीजेपी का हमें विरोध करें। ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, हमारे चुने हुए नुमाइंदों से सवाल करना। बहुत से भाई इसने अलग तरीक़त ले, वो उस अलग तरीक़त ना ले। आप अपने सरकार जो बना रखी है, किसानों का, इस प्रदेश के किसानों का, उनसे सवाल पूछना प्रजातांत्रिक अधिकार है। आप जब अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वाह नहीं करोगे, अपने कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाओगे, आपका विरोध होगा। और उस विरोध के अंदर ऐसी छोटी मोटी घटना भी हो जाती हैं। हमने मनस तो नहीं मारा यार, हमारा तो मनस मार के गिर रखे है। कोई शीशे का कोई डंडी लायक की होगी, 3000 का होगा, 2 का होगा, 2.5 का होगा। अरे यार, उसकी तुलना उससे करेंगे। एक हमारा भाई तो आखिरी सांस गिन रहा है यार। प्रशासन हमारी भावना नहीं समझ रहा। प्रशासन, हमने प्रशासन के सामने साफ कहा कि 19-21 एक आध शब्द अगर हमारी एप्लीकेशन में 19-21 है स्वीकार्य नहीं है, कहीं दिखता है भाई हम थोड़ा सा 10 गाड़ दी, हमने 11 लिख दी, 11 गाड़ दी, और वो प्रूफ होती है 10 गाड़ी, तो हमने तो ये भी कहा था ये इंक्वायरी का मामला है, इंक्वायरी करिए आप। अगर इंक्वायरी में 10 गाड़ी साबित होती है तो 10 लिख दो हमारी एप्लीकेशन में। हमारी पंचायत में मीटिंग हुई, उसमें बिल्कुल साफ हुआ था भाई एक आधा ऑब्जेक्शन पे आपत्ति है, तो वहाँ ये तय हो गया था भाई, वो कहने लगे जी एप्लीकेशन बदल लो। वहाँ ये तय हुआ हमें एप्लीकेशन नहीं बदलेंगे, मगर अगर एक आध शब्द से हमारे को आपत्ति है तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला जाँच करिए आप, हमें बताइए ये शब्द थोड़ा सा फालतू है, ये कम है, उसके आधार पे आप FIR दर्ज कीजिए। हमने वो भी बात तय होगी थी कि हम अगर नाजायज़ कोई बात होगी उस पर अड़ेंगे नहीं, सच्चाई की FIR पर अड़ेंगे। 3000 रुपये मेरे पे ले जाए यार रामचंद्र जागड़ा, 3000 का शीशा होगा, हमारे भाई की जो जान चलेगी दे देगा वो, सच्चाई की FIR पर अड़ेंगे। 3000 रुपये मेरे पे ले जाए यार रामचंद्र जागड़ा, 3000 का शीशा होगा, हमारे भाई की जो जान चलेगी दे देगा वो। रामचंद्र जांगड़ा के शीशा का इतना दर्द है उसने, 3000 रुपया का होगा शीशा, मैं देने तैयार हूँ। सुरेश जी, नारायण थाना में SHO के साथ मीटिंग हुई, आप खुद मौजूद थे, फैसला आपने सुनाया। और एक चीज़ सामने आई कि प्रशासन ने कहा कि हमारी कलम में ताकत नहीं है कि हम उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर सकें, तो फिर ये कानून अलग कैसे हो गए? एक आम आदमी पर 1 मिनट में पर्चा दर्ज हो गए, गिरफ्तार भी किया जाओ, लेकिन राजनीतिक दबाव है, क्या लगा आपने? देखिए, वो राज्यसभा का सांसद है, सच्चाई भी आम आदमी की और सांसद की टेंडेंसी अलग होती है। किसी भी लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद के ऊपर पर्चा दर्ज करना या प्रदेश के किसी मंत्री के ऊपर पर्चा दर्ज करना, राज्यपाल को सूचित करना होता है, मंजूरी लेना नहीं, सूचित करना होता है। ये प्रोटोकॉल हो, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होती, वो सिर्फ एक सूचित करना होता है कि इस धारा क्यों, और वो राज्यपाल सवाल कर सकता है, बहुत से मामलों में नहीं करता, मगर बहुत से मामलों में कर लेता है। भाई आप प्रूफ हो तो करिए। हमारे ऊपर पर्चा दर्ज होता है एप्लीकेशन पे, इनके ऊपर पर्चा दर्ज होता है प्रूफ हो तो। क्या ये कोई राजनीतिक दुर्भावना से केस तो नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात हो, ज़्यादा अंतर नहीं होता। मगर बात ये नहीं है, ये होती है शुद्ध आत्मा की बातें। बात वहाँ है
कि सरकार ने प्रेशर इतना बना रखा है, वो ये नहीं सोचते कि इनकी वो है गलती है, आप स्वीकार करिए। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने गलती मतलब वो मान लिया, पर्चा भी दर्ज हो गया, तो जनता में जाएगी ये गलती कर रही इसने, उनकी गलती साबित होती है। और ये अपना आपने बीजेपी का ये अपने आप को दूध का धुला समझते हैं। 100 झूठ बोलते कहते हमने झूठ नहीं बोली, 100 पाप करते कहते हमने पाप नहीं करा। अगर दूसरी पार्टी का भी कोई नेता पूरी तरह भ्रष्टाचारी गंदा कितना भी हो, दूसरी में रहेगा तो गंदा हो, इनकी पार्टी में जाने नहीं कहीं तो देशभक्त हो गया, समझ गया। ये सिर्फ है उस चीज से बचने के लिए। हालांकि जनता के अंदर इनकी बदपिटरी है, जनता को सारी बातों का पता है। जिस लखीमपुर खीरी में मैं उस समझौते में भी था, लखीमपुर खीरी के अंदर ये इन्होंने इस बात को ले मानने से इनकार कर दिया, एफआईआर नहीं हुआ, और उस प्रदेश के डीजीपी ने इनकार कर दिया कि फायर नहीं हुआ प्रधान जी, हमने खोखे ले आके दे दिए, ये किसने चलाए, हमने गोली के खोल ले आके दे दिए, किसने चलाए। ये कहने लगे हाँ ये तो है। फोरेंसिक लैब में जांच करवाई, मंत्री के लड़के की गन से फायर हो रहा है, उसके साथी की गन से फायर हो रहा है, उनके साथ वो खोड़ मिल रहे हैं। अरे इस देश का सुडूब मरना चाहिए मोदी ने। इस देश का गृह मंत्री आज़ादी से लेकर के 1947 से आज तक कोई भी गृह मंत्री की कुर्सी पे ऐसा गंदा आदमी नहीं बैठा जिसके ऊपर 120 भी 302 के तहत पर्चा दर्ज हो। आज मौजूद है वो। 3 गृह मंत्री हैं, तीनों क्रिमिनल, तीनों अब क्रिमिनल केस, गुंडा एक्ट का मुकदमा है इसके ऊपर, गुंडा एक्ट का मुकदमा है। ये सजा याफ्ता मुलजिम है, बेल पे है। ये हथियार लकड़ी का, खैर की लकड़ी का स्मगलर है, नेपाल से करता था, और वो गृह मंत्री इस देश का। जिस व्यक्ति को कानून व्यवस्था संभालने का जुम्मा हो और वो खुद उस कुर्सी पे ऐसे लोग बिठा रखे। अरे पटेल की कुर्सी थी यार, कितना बड़ा कद था उसका, सरदार पटेल की कुर्सी पर ऐसे गंदे आदमी बैठे। डूब मरण का लेखा है। मगर ठीक है, जैसा चल रहा है देश, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सुरेश जी, प्रूफ की बात आप न करिए, लेकिन 2 से 3 किसान प्रत्यक्षदर्शी थे और जिसमें दशरथ मलिक है, शायद एक और है, सुधीर है, 2-3 किसान उसके प्रत्यक्षदर्शी थे जिनने वो वाक्य अपनी आंखें देखा। तो उसके बाद भी पर्चा दर्ज क्यों नहीं रहा? प्रूफ के हमने साफ तौर पे एक बात उसे दिन स्पष्ट कर दी थी कि झूठ और सच के जिम्मेवार हम हैं। एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, जांच करना पुलिस का काम है। जब हम एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके ऊपर उस आधार पे पर्चा बनता है, समझ गए, शुरू से कह रहे हैं। मगर मैंने पहले ही बताया ना कि ये लोग अपना अपने छाड़ेगा नहीं, समझे, अपना अपने इतना दूर वो समझे हैं कि ता में तो आज राज में, अरे राज आनी जानी चीज़ है मेरे भाई, जनता में जाओगे देनी पड़ेगी।